क्या कहा जा रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, उसको तो हम क्या करेंगे, सभी को शून्य ज्ञात करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, रफ वाला पन्ना में इसमें इससे गुना करेंगे। ठीक है, मान लीजिए रफ का पन्ना ये है। ठीक है, इसमें इससे गुना पहले फर्स्ट में चिन्ह में किया जाता है, या ना कुछ चिन्ह प्लस, प्लस में माइनस से होगा, क्या होगा, माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर में 8 से होगा, क्या होगा, 8x स्क्वायर। ठीक है, उसका जो अंक होता है ना उसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, 4। ठीक है, फिर से कैसे, 2 से। ठीक है, अब दिमाग लगाना पड़ता है इतना ही में से कौन सा अंक व्यवस्थित किया जाए, जोड़ने घटाने पर -2x और गुना करने पर -8x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए बताते हैं क्या करेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है, -4x प्लस 2x। ठीक है, क्या देखा, हम घटाएंगे, -4x में प्लस 2x जाएगा तो क्या होगा, -2x। अच्छा, माइनस में प्लस से गुना करेंगे, माइनस 4 में 2 से करेंगे, 4 दूना 8, x में x से करेंगे x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है, माइनस 8 है, 8। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आप कॉमन लेंगे। कॉमन क्या अर्थ होता है, हम सभी लोग खेलते हैं तो मदुसा होता है। ठीक है, मदुसा, मदुसी माने होता क्या, कॉमन। ठीक है, चाहे कॉमन मान मदुसा। ठीक है, चलिए यहाँ x x मिला, x आ जाएगा बाहर, लेकिन इसमें 2 को x था, एक को x रह जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 4। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 8 में क्या 2 है तो 2 कॉमन आएगा, क्या होगा, x माइनस क्या बचेगा, 4। ठीक है, मान लीजिए हमको चेक करना क्या हम सही कॉमन है कि गलत, वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें गुना करेंगे, इतना आ जाएगा तो सही होगा, इतना में करेंगे 2x आ जा रहा है, इतना में इतना से करेंगे क्या होगा, -8 आ जा रहा है, एक में सही कॉमन निकाले। ठीक है, चलिए इसको बाहर के साथ बाहर वाला रहेगा। ठीक है, बाहर वाला के साथ कौन रहेगा, बाहर वाला। ठीक है, और दोनों सेम है, सेम के बदले एगो। ठीक है, सेम के बदले क्या, एगो। ठीक है, उसको देखिए, ध्यान दीजिए, करा शून्य ज्ञात करने के लिए x + 2 = 0, शून्य करा इसलिए 0। ठीक है, क्या होगा, ये प्लस में है। ठीक है, प्लस में है, बराबर को नहीं जाएगा, क्या होगा, -2। ठीक है, चलिए यह देखिए, उसको देखिए यहाँ पर क्या है, x - 4 है। ठीक है, बराबर 0, क्यों 0, क्योंकि शून्य करा ज्ञात करने इसलिए। ठीक है, x माइनस में बराबर को नहीं जाएगा तो प्लस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसके बाद ध्यान दीजिए, उसका करा यानी शून्यकों के योग। ठीक है, कि सत्यता की जांच करने के लिए। ठीक है, चलिए जांच हम कर रहे हैं, जांच देखिए, ये जो आया है ना, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा बराबर -2, इसको बीटा मान रहा है। ठीक है, बीटा बराबर 4। ठीक है, देखिए, लेकिन शून्य का क्या, -2। ठीक है, -2, पहले देखिए फॉर्मूला ये होता है शून्यकों का योग के लिए, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, चलिए एक और बात देखिए, इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, क्या, व्यापक रूप, x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, समझे? चलिए यह देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे x के x है, यहाँ पर ना कुछ यानी 1 है, तो a का मान कितना होगा, 1। अच्छा, यहाँ पर देखें x के x है, b का मान कितना होगा, -2। ठीक है, उसका देखिए यानी c का मान क्या होगा, -8। ठीक है, देखिए इन्हें अल्फा का मान कितना है, -2। ठीक है, ये प्लस फॉर्मूला में तो प्लस, बीटा का मान क्या है, 4। ठीक है, बराबर
बी का मान देखिए, बी का मान कितना है -2, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में माइनस है, अब उसमें भी -2 दिया हुआ, ठीक है, बट ए का मान 1, ठीक है। चले या देखिए क्या होगा, यहाँ पर घटेगा क्या होगा 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा 2, 2/1 लिखिएगा, इसमें इतना से भाग कीजिएगा क्या होगा 2 ही रह जाएगा, दोनों बराबर आ गया, यही चेक करना, ठीक है। अब उसका करा गुणांकों के बीच, ठीक है, गुणांक के लिए होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान -2 गुने बीटा का मान 4 बराबर सी का मान देखिए माइनस क्या है 8 है, क्या है -8, ए का मान 1 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे क्या होगा -8, इससे इसमें भाग करेंगे क्या होगा -8, दोनों बराबर आ गया, यही चेक करना, ठीक है, बन गया। पहले जैसा दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, ठीक है, लेकिन चौथा थोड़ा सा हट गया है, चलिए इसको हम बताते हैं। देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे इसमें कितना कॉमन आएगा 4u, क्या आएगा 4u, इसमें क्या बचेगा u + 2, ठीक है, क्या बचेगा u + 2, ठीक है। चलिए ये देखिए ध्यान दीजिएगा, पर शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करें 0, ठीक है, देखो इन्हें ध्यान दीजिए, इन्हें गुना में है, उधर जाकर क्या होगा भाग में, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये देखो u + 2, ये गुना में उन्हें जाएगा तो क्या होगा भाग में 0/4u, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 यानी u, ठीक है, +2, ठीक है, इसमें भाग कीजिएगा क्या होगा 0, 0 में कोई भी संख्या से गुना करो या भाग करो कितना होता है 0, ठीक है, u ये प्लस में बराबर को जाएगा क्या होगा -2, ठीक है, यानी अल्फा बराबर क्या मान लेंगे अल्फा बराबर -2, ठीक है। चलिए याद रखिए, ध्यान दीजिए फिर से अब क्या देना है ध्यान, मान लीजिए हम इसको मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है, इसको तो निकलवे क्या, सुनो इसका निकल गया, इसका मान निकालना चाह रहा है, ठीक है, इसका मान तो कैसे हम कर सकते हैं, देखिए ध्यान से लिख सकते हैं 4u बराबर 0, अब यह देखिए ये क्या होगा बट्टे में चल जाएगा, बट्टे यानी भाग में क्या होगा 4 u + 2, ठीक है, क्या होगा 0/u + 2, ठीक है। हम क्या करेंगे 4u में, ठीक है, इसमें भाग करेंगे क्या होगा 0, ठीक है, क्या हो जाएगा u बराबर 0/4, इससे अभी भाग करेंगे क्या होगा 0, ठीक है, समझे। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अब जांच करेंगे, ठीक है, ये क्या होगा बीटा बराबर 0, ठीक है, जांच करेंगे, सत्यता की जांच करना है, जांच क्या हो जाएगा होता है शून्य का योग बराबर अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ठीक है, अल्फा का मान -2, ठीक है, प्लस बीटा का मान 0 बराबर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है व्यापक रूप ax², ठीक है, प्लस bx, ठीक है, प्लस c, ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो जाता, क्या होता है देखिए a बराबर क्या होगा 4, b बराबर क्या होगा 8, c बराबर इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए ये देखिए यानी b बराबर क्या होगा, b बराबर माइनस है, क्या होगा +8 है, तो सीधा 8000 जाएगा, ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा 4, ए का मान क्या होगा 4, ठीक है, क्या होगा इसको जोड़िएगा -2, ठीक है, कटेगा तो क्या होगा -2, दोनों बराबर आ गया, ठीक है, वैसा ही गुणांक, ठीक है, शून्यकों का गुणांक, ठीक है, क्या होता है शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, चलिए यह देखिए क्या होगा अल्फा का -2 गुना 0, ठीक है, अच्छा सी का मान है नहीं है, ये का मतलब 0 है, ठीक है, ए का मान 4, देखो इन्हें
जीरो में कोई भी संख्या से गुणा करो, जीरो, जीरो में कोई भी संख्या से भाग करो, जीरो। चलिए ये देखिए हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर, ठीक है। अब -15 को हम क्या कर सकते, 15 रूट अंदर 15 के स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यानी स्क्वायर माने होता है उसी में उसी से गुणा करना है। √15 में √15 से करेंगे क्या होगा, 225, 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 15, 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, b मान लेंगे। a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर हम सभी लोग क्लास 7 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या होता फॉर्मूला, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसी पे बैठा देंगे, कोई भारी है नहीं है। चलिए यह देखिए क्या हो जाएगा, a का मान t, ठीक है, ये प्लस फॉर्मूला प्लस, b का मान क्या रूट अंदर 15। चलिए देखिए उसके बाद a का मान कितना, t, ये माइनस था माइनस, b का मान रूट अंदर 15, क्या होगा रूट अंदर 15, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, देखिए लिख सकते हैं t प्लस रूट अंदर 15 बराबर 0, ठीक है। क्या होगा t बराबर, प्लस में मुड़ जाएगा तो क्या होगा माइनस में रूट अंदर 15, ठीक है। हाँ प्लस प्लस में उड़ जाएगा तो माइनस में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, t माइनस रूट अंदर 15, इसको बराबर 0, क्या होगा t बराबर माइनस में तो उड़ जाएगा तो प्लस में, ठीक है, समझे। अब क्या होगा, इसको अल्फा बराबर मानेंगे, अल्फा बराबर रूट अंदर 15, इसको बीटा बराबर मानेंगे, क्या होगा रूट अंदर 15, ठीक है। अल्फा बराबर -15 रूट अंदर -15, बीटा बराबर रूट अंदर 15, ठीक है। अब जांच करना है, चलिए देखिए जांच कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा के मान देखिए माइनस रूट अंदर 15 प्लस बीटा के मान क्या रूट अंदर 15, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखिए इसमें पहचानना a कौन है b कौन है, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं, व्यापक रूप क्या होता है, ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c, ठीक है। देखिए इन्हें क्या होता है, b का मान वही होगा जो एक से लिखल हो, ठीक है। एक से यानी कहने का मान लीजिए जैसे यहाँ t² कर रहा है तो यहाँ t दिया रहेगा, ठीक है, सीधा जो दिया रहेगा कौन सी, c का मान, ठीक है। तो यह देखिए हम बताते हैं आप लोग को, यानी स्क्वायर वाला के जस्ट बगल में कौन सा होता है, a का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए यानी सीधा t वाला है कोई नहीं है, तो यानी b का मान इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। c का मान क्या होगा -15, ठीक है। देखिए ये बताते हैं आप लोग को, a का मान हो जाएगा 1, ठीक है, b का मान क्या होगा 0, c का मान क्या होगा -15, ठीक है, समझे। क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला क्या का -b/a, b का मान क्या 0, ठीक है, 0 माइनस न दिया था, ठीक है, इसलिए 0, a का मान क्या 1, क्या होगा इतना में से इतना जाएगा, क्या होगा 0 बराबर 0 में कोई भी संख्या से भाग करो या गुना करो कौन सी 0, ठीक है। अब गुणांक बताना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/a, ठीक है। अल्फा के मान माइनस रूट अंदर 15 गुने बीटा का मान रूट अंदर 15, ठीक है। c का मान क्या है -15, a का मान 1। चलिए देखिए गुना कीजिएगा 15 में 15 से -225, ठीक है, बराबर इसमें से भाग कीजिएगा -15, ठीक है, यानी 225 का वर्गमूल क्या होगा -15।